हेलो, वेलकम टू प्रयागराज ट्रेडर्स। आज निफ्टी ने कैसे वर्क किया इसको पहले हम जान लेते हैं और कल क्या हो सकता है मार्केट में इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आज जो मार्केट हमने देखा वो हमारे लेवल को काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट किया। यहाँ पर अगर आपने देखा हो तो यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट मिला। रिट्रेसमेंट के बाद इस लेवल को इसने टेस्ट किया एंड यहाँ पे जब ये एंगल्फ हुआ तो आपके नेक्स्ट लेवल 700 तक आया। हम लोग का पहले जो लेवल था वो 700 के आसपास था और वहाँ पे हमको वहाँ तक हमारा टारगेट पूरा हुआ। नेक्स्ट आज हमने शिफ्ट किया है अपना 687 के पास 20 पॉइंट नीचे, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे कई बार मार्केट ने हॉल्ट लिया एंड वो नया लेवल अपना क्रिएट किया। तो यहाँ पर हमारा एक नया सपोर्ट लाइन ड्रॉ हुआ है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा लाइन था नीचे, ये मेजर लाइन था। मैंने कहा यहाँ पर जब भी मार्केट आए यहाँ से एक आपका सीई का पोजीशन बन सकता है, लेकिन जब तक ये मार्केट यहाँ तक आया काफ़ी टाइम हो गया था, 3 बज गए थे, तो यहाँ से हमें ज़्यादा कुछ मूवमेंट देखने को नहीं मिला। और कल अब क्या हो सकता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है मार्केट ये, तो आप जो है इसके ब्रेकआउट का इंतज़ार करेंगे। आज के डे का जो लो है अगर ब्रेक होता है और नीचे क्लोजिंग देता है तो आप इमीडिएट एक पीई की पोजीशन बना सकते हैं टारगेट 620 630 के लिए। और अगर ये ऊपर की तरफ मूव करता है और इसके हाई को काटता है 747 को, देन अगेन यू कैन मूव टू सेकेंड टारगेट 797। ये हमारे फ्लैट ओपनिंग के लिए हो गया। एंड रेस्ट अगर गैप अप ओपनिंग होती है यहाँ कहीं, तो यहाँ से अगर थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग होती है तो यहाँ से आपको एक रिट्रेसमेंट मिल सकती है, या इसको ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से आपकी एक सी पोजीशन बनेगी एंड रेस्ट सी पोजीशन पर 795। ये आपका गैप अप ओपनिंग के लिए है। और अगर वही गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट की कि तो यहाँ पे आप एक जो है ऊपर का मूव आने देंगे, यहाँ से फिर आप एक पीई कंसिडर करेंगे। देखिए, मार्केट की ओपनिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि मार्केट किस तरीके से वर्क करेगा और मार्केट को किस तरफ बायर्स या सेलर्स ले जाना चाहते हैं। यहाँ पे अब एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेंड लाइन बनेगा। जस्ट अ मिनट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रहा है। यहाँ से यहाँ ये जब भी ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो एक बार वहाँ से आपको एक पी का पोजीशन मिलेगा। अगर कहीं गैप अप ओपनिंग होती है तो वहाँ पे थोड़ी डिफ़िकल्टी बन सकती है। रेस्ट इसलिए इस ट्रायंगल को आप याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन बना हुआ है उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी आप वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे जब कभी भी इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आता है और वहाँ से आपको कोई रिवर्सल मिलता है तो वहाँ पे आप एक पी पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। और अगर वो ब्रेकआउट देता है तो अगेन उसको तुरंत ही आपको नहीं लगाना है। ब्रेकआउट देने के बाद जब इस पर रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके जब जाएगा तब आपको यहाँ पे दोबारा से एक सीई का पोजीशन कंसिडर करना है। बाकी का गैप डाउन में आपका इमीडिएट जैसे ही यहाँ पर आएगा, देखिए हमेशा प्राइस एक्शन में आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि वो जितना कोई भी एक सपोर्ट जितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है उसके टूटने के बाद वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करता है। अगर ये यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, बट ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पे ये ब्रेक करके नीचे गया और अगेन मार्केट इसको रिटेस्ट करने आया तो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब जो बैरियर है वो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग रहेगा। पहले यहाँ से जाने से रोक रहा था, अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए रोकेगा। तो जो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आप उसको अपने पोर्टल पे खींच के रखिए। एंड बहुत ज़रूरी होता है कि उसके ऊपर आपका फोकस रहे और रिस्क आप उसी जगह लो जहाँ पे आपका एसएल बहुत छोटा लगे और रिस्क रिवार्ड रेशियो ज़्यादा मिले।
तो यहाँ पे जो लेवल्स अभी बताए गए हैं ये रिस्क रिवार्ड हिसाब से बहुत अच्छे हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर फ्लैट ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग होती है तो एक अप मूव आने दीजिए, फिर आपको इस लेवल को जो है यहाँ पर जस्ट इसके ऊपर का एसएल लगा के यहाँ से आपको एक पी का पोजीशन ऑप्ट करना चाहिए। यहाँ से आपको फिर एक अच्छा मूव जो है 1:2 1:3 का लेना चाहिए। यहाँ पे सेकेंडरी अगर गैप डाउन स्टार्ट होके अगर मार्केट नीचे जाता है तो आप 600 का जो है लेवल आप आने दीजिए, उसके बीच में कहीं ट्रेड मत कीजिए। यहाँ जब आएगा यहाँ से आपको रिवर्सल मिलेगा तो यहाँ से आपका एक जो है सीई पोजीशन बनेगा, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो तुरंत इमीडिएट यहाँ पे आपका एक पी का पोजीशन बनेगा। रेस्ट मार्केट है कल कहाँ से ओपन होता है वो ज़्यादा डिपेंड करता है। हम अपने प्रयागराज ट्रेडर्स में अपडेट देंगे जिस तरीके से कोई चेंजेस आएगा लेवल में या फिर कोई चेंजेस आ सकते हैं, और इन बिटवीन मार्केट्स का क्या मूवमेंट है चार्ट में, डे का कोई ट्रेंड लाइन बन रहा है क्या, कोई सपोर्ट चेंज हुआ है क्या, ये सारी चीज़ें जो है हम अपने चैनल में देते हैं। अगर आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं तो आप प्रॉपर उसमें आपको जो भी लेवल्स में चेंजेस है वहाँ आपको शो होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एनालिसिस। मैं कोई सेबी एनालिसिस नहीं हूँ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एनालिसिस एंड हैव ए प्रॉफिटेबल डे टुमारो। हैव ए नाइस डे।